ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶ್ವರ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 33 புவன சுந்தரி மகாத்மியம். ஓம் நம சண்டிகாயை ராஜோவாச்ச முனே வைஷ்யோய மதுனாவனே மே மித்ரதாம் கதக புத்திரதாரை நிரஸ்தோயம் பிராப்தோத்திர மம சங்கமம் நிஷ்காரணஞ்ச மே சிந்தா ஹிருதயான் நிவர்த்ததே ஹயா மே துர்பலா ஸ்யூக்கிம் கஜா சத்ருவசம் கதாக பிருக்ய வர்க்கஸ்ததா துக்கி ஜாத ஸ்யாத்து மயா வினா கோஷக்ஷயம் கரிஷ்யந்தி ரிபவோதி பலக்ஷணாத் இத்யேவம் சிந்தயானஸ்ய ந மே நித்ராதனௌ சுகம் ஜானாமி தம் ஜகன்மித்யா ஸ்வப்னவத் சர்வமேவ ஹி. जानतोऽपि मनोभ्रान्तं न स्थिरं भवति प्रभो कोऽहं केष्वा गजा केऽपि न ते मे च सहोदराः न पुत्रा न च मित्राणि येषां दुःखं दुनोति मां ब्रह्मोऽयमिति जानामि तथापि मम मानसः मोहो नैवापसरति किं तत्कारणमद्भुतं स्वामिं त्वमसि सर्वज्ञः सर्वसंशयनाशकृत् कारणं ब्रूहि मोहस्य ममस्य च दयानिधे व्यासोवाच इति पृष्ठत् तथा राज्ञां सुमेधा मुनिसत्तमः तमुवाच परं ज्ञानं शोकमोहविनाशनं ऋषिर्वाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कारणं बन्धमोक्षयोः महामायेति विख्याता सर्वे देवा मनुष्याश्च गन्धर्वो रकराक्षसाः वृक्षाश्च विविधावल्यः पशवो मृगपक्षिणः मायादीनाश्च ते सर्वे भाजनं बन्धमोक्षयोः तया सृष्टमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तद्वशे वर्तते नूनं मोहजालेन यन्त्रितं त्वं कियान् मानुषेष्वेगः क्षत्रियो रजसा विलग ज्ञानिनामपि चेतांसि मोहयत्यनिशं हि सा ब्रह्मेषु वासुदेवाद्या ज्ञाने सत्यपिशेषतः तेऽपि राघवशाल्लोके ब्रह्मन्ति परिमोहिताः पुरा सत्ययुगे राजन् विष्णुर्नारायण स्वयं श्वेतद्वीपं समासाद्य चकार विपुलं तपः वर्षाणामयुतं अनश्वर सुखायाशौ चिन्तयान ततः परम् एकस्मिन् निर्जने देशे ब्रह्मापि परमाद्भुते स्थितस्तपसि राजेन्द्र मोहस्य विनिवृत्तये कदाचित् वासुदेवोऽसौ स्थलान्तरमतिर्हरिः तस्माद्देशात् समुत्थाय जगामान्यदृक्षया चतुर्मुखोऽपि राजेन्द्र तथैव निःसृतस्थलात् मिलितौ मार्गमध्ये तु चतुर्मुख चतुर्भुजौ अन्योन्यं पृष्टवन्तौ तौ कस्त्वं कस्त्वमिति स्मः ब्रह्मा प्रोवाच तं देवं कर्ताहं जगतः किल विष्णुस्तामाह भो मूर्ख जगत्कर्ताहमच्युतः त्वं कियान् बलहीनोऽसि रजो गुणसमाश्रितः सत्त्वा मया त्वं रक्षितोऽध्यैव कृत्वा युद्धं सुदारुणं शरणं मे समायातो दानवाभ्यां प्रपीडितः मया तौ निगतौ कामं दानवौ मधुकैडभौ कथं कर्वायसे मन्द मोहोऽयं त्यज साम्प्रतं न मत्तोऽप्यधिकः कश्चित् संसारेऽस्मिन् प्रसारिते ऋषिर्वाच एवं प्रवदमानौ तौ ब्रह्मविष्णु परस्परं स्फुरोतोष्टौ वेपमानौ लोहिताक्षौ बभूवतौ भ्रातुर्बभूव सहसा तयोर्विपदमानयोः मध्ये लिंगं सुताश्वेदं विपुलं दीर्घमद्भुतम् आकाशे तरसा तत्र वागुवाचा शरीरिणे तौ सम्बोध्य महाभागौ विवदन्तौ परस्परं ब्रह्मन् विष्णो विवादं मा कुरुताम् लिंगस्यास्य परं भारम् अधस्तादुपरि ध्रुवं यो याति युवयोर्मध्ये स श्रेष्ठो वां सदैव हि एकप्रयातु पादालम् आकाशमपरोधुना प्रमाणमेव च कार्यं त्यक्त्वा वादं निरर्थकं मध्यस्थः सर्वदा कार्यो वेथेऽस्मिन् त्वयोरिह ऋषिर्वाच तच्छ्रुत्वा वचनं दिव्यं सज्जीभूतौ कृतोद्यमौ जग्मतुर्मातुमग्रस्तं लिङ्गमद्भुतदर्शनं
दर्शनं पातालमगमद्विष्णुः ब्रह्माभ्याकाशमेव च परिमातुमहालिङ्गं स्वमहत्व विवृद्धये विष्णुः गत्वा कियद्देशं श्रान्तः सर्वात्मना यतः न प्रभान्तं स लिङ्ग शिवस्य मस्तकात् प्राप्य परावृत्तो मुदावृतः आगत्य तरसा ब्रह्मा विष्णवे केतकीतलं दर्शयित्वा च वेदमुवाच मदमोहितः लिङ्गस्य मस्तकाख्ये तत् गृहीतं केतकीतलम् अभिज्ञानाय चानीतं तव चित्तप्रशान्तये श्रुत्वा तद्ब्रह्मणो वाक्यं दृष्ट्वा च केतकीतलं हरिस्तं प्रत्युवाचेदं साक्षी कथयातु न यथार्थवादी मेधावी सदाचारयुचि समः साक्षी भवति सर्वत्र विवादे समुपस्थिते ब्रह्मवाच दूरदेशात् समायादि साक्षीकसमयेऽधुना यत् सत्यं तद्वचस्येयं केतकी कथयिष्यति इत्युक्त्वा प्रेरिता तत्र वचनं प्राह तरसा शार्गिणं प्रत्यबोधयत् शिवमूर्ध्नि स्थितां ब्रह्मा गृहीत्वा मां समागतः सन्देहोऽत्र न कर्तव्यः त्वया विष्णो कदाचन मम वाक्यं प्रमाणं हि ब्रह्मापारङ्गतोऽस्यः गृहीत्वा मां समायातः शिवभक्तैः समर्पितां केतक्यवचनं श्रुत्वा हरिराग स्मयन्निव महादेव प्रमाणं मे यद्यासौ वचनं वदेत् ऋषिर्वाच तथा कर्ण्य हरेर्वाक्यं महादेव सनातनः कुपितः केतकीं प्राह मिथ्यावादिनि मा वद कच्छब्दो मध्यतः प्राप्ता पतिता मस्तकान् मम मिथ्याभिभाषिणी त्यक्ता मया त्वं सर्वदैव हि ब्रह्मलज्जा शिवेन केतकी त्यक्ता तदिनात् कुसुमेव वै एवं मया बलं विद्धि ज्ञानिनामपि मोहतम् अन्येषां प्राणिनां राजन् का वार्ता विप्रमं प्रति देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वदैव रमापतिः दैत्यान् वञ्चयतेषाशु त्यक्त्वा पापभयं हरिः अवतार करो देवो ज्ञानायोनिषु माधवः त्यक्त्वानन्दसुखं दैत्यः युद्धं चैवाकरोत् विभुः नूनं मया बलं चैतन् माधवेऽपि जगद्गुरौ सर्वज्ञे देवकार्यांशे का वार्तान्यस्य भूपते ज्ञानिनामपि चेतांसि परमा प्रकृतिः किल बलात् कृशमोहाय प्रयच्छति महीपते ध्येया व्याप्तमिदं मोहदा ज्ञानदा सैव बन्धमोक्षप्रदा सदा राजोवाच भगवन् ब्रूहि मे तस्याः स्वरूपे फलमुत्तमम् उत्पत्तिकारणं वापि स्थानं परमकं च यत् ऋषिर्वाच न चोत्पत्तिरनादित्वान् नृपत्तस्य कदाचन नित्यैव सा परा देवी कारणानां च कारणं वर्तते सर्वभूतेषु शक्ति सर्वात्मना नृप शववच्छक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्वथा चिच्चक्ति सर्वभूतेषु रूपं तस्य तदेव हि आविर्भवतिरोभावौ देवानां कार्यसिद्धिये यदा स्तुवन्ति तां देवा मनुजाक्ष विशाम्पते भ्रातुर्भवति भूतानां दुःखनाश आविर्भवति कार्यार्थं स्वेच्छया परमेश्वरी दैवादीना न सा देवी यदा सर्वे सुरा नृप न कालवशगा नित्यं पुरुषार्थ प्रवर्तिने अकर्ता पुरुषो दृष्टा दृश्यं सर्वमिदं जगत् दृश्यस्व जननी सैव देवी सदसदाम्बिका पुरुषं रज्यत्येका कृत्वा ब्रह्माण्डनाटकं रञ्जिते पुरुषे सर्वं संरध्यति सम्ब्रह्म सा तया निमित्तभूतास्ते ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः कल्पिता स्वस्वकार्येषु प्रेरिता लीलया त्वमी स्वांशं तेषु समारोप्य कृतास्ते बलवत्तराः तत्ताक्षशक्तयस्तेभ्यो घीर्लक्ष्मे गिरिजा तथा ते एतत्ते सर्वमाख्यातं देवी महात्म्यमुत्तमं मम बुद्ध्यनुसारेण नान्तं जानामि भूपते इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पंचमस्कन्धे देवी महात्म्यवर्णनं नाम 33 ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।